वीडियो में हम सीखेंगे क्रैक्स। जो आपके प्लास्टर होता है, प्लास्टर के अंदर जो क्रैक्स आते हैं तो उन क्रैक्स को हमें कैसे ठीक करना है, कैसे उनको हमें रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रैक्स जो हैं वो कम से कम आपको मिनिमम आपको 3 तरह के आपको क्रैक्स दिखाई देंगे प्लास्टर के अंदर। पहले उनको जांच लेना है कि प्लास्टर किस टाइप के हैं, उनको फिर हम जो क्रैक्स जो ठीक करना है फिर उनको कैसे हम ठीक करेंगे। सबसे पहले आपको जो क्रैक्स है तो नॉर्मली क्रैक्स आपको प्लास्टर के अंदर दिखाई देंगे। जो आपके जो मिनिमम जो प्लास्टर के जो क्रैक्स आते हैं, छोटे छोटे जो क्रैक्स आने हैं वो क्रैक्स आते हैं। दूसरा तरह के जो बारीक लीनियर क्रैक्स आते हैं, लंबाई में क्रैक्स आ जाते हैं, लीनियर क्रैक्स जिसको आप बोल सकते हैं, वो क्रैक्स आते हैं। दूसरा आपका जो क्रैक्स होते हैं वाल टू वाल, जैसे आपकी जो ओल्ड वाल होती है या फिर वाल जैसे कि आपका जो कॉर्नर से जो कॉर्नर होता है, वाल का कॉर्नर से कॉर्नर जॉइंट होता है, वो क्रैक्स आता है। जैसे कोई वाल आपने आज ख़त्म की है, फिर न्यू ओल्ड वाल है तो ओल्ड न्यू वाल आपको कनेक्शन करना है, तो वहाँ पे क्या होता है जॉइंट प्रॉपर्ली से बॉन्ड है, वाल टू वाल का बॉन्ड है वो नहीं बनने पाता है, तो वहाँ से भी क्रैक्स आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और थर्ड क्रैक्स वो होता है जो आपका आरसीसी मेंबर्स होता है, जैसे आरसीसी मेंबर कॉलम बीम। तो कॉलम बीम जो होता है वहाँ पे जो ब्रिक मेजनरी होती है तो वहाँ से भी जो जॉइंट खुलने के ज़्यादा चांस रहते हैं, वहाँ पे भी क्रैक्स फ्यूचर में ज़रूर आते हैं। वो कब आते हैं, जैसे कि आपने कॉलम पहले कास्टिंग करा है, उसके बाद आपने ब्रिक मेजनरी बाद में कास्टिंग करी है और आपने वहाँ पे चिकन जो वायर मैश होता है वो यूज़ नहीं किया, तो वहाँ पे क्रैक्स आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमें उनको कैसे ठीक करना है, तो सबसे पहले जान लेते हैं जो लीनियर क्रैक्स होते हैं, जो नॉर्मली क्रैक्स आते हैं उनको हमें कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले जो मटेरियल होता है, जैसे कि वाल पुट्टी है, वाल पुट्टी और प्लस आपका जो फेविकोल है, तो उसको फेविकोल को और वाल पुट्टी को आपको वाल पुट्टी और आपका फेविकोल प्लस वाटर, इन तीनों को आपको वेड करना है, इन तीनों को मिक्स करना है और इनको एक पेस्ट बना लेना है। इन पेस्ट को बनाने के बाद जहाँ पे भी आपके क्रैक्स होते हैं, लीनियर जो क्रैक्स होते हैं, उन क्रैक्स को आपको रिमूव करना है, मतलब उनको क्रैक्स को कम से कम 5 mm तक वाइड कर देना है। आपके जो पत्ती होती है, वाल पुट्टी की जो पत्ती होती है, पिलर पत्ती जो होती है जिसे आप पुट्टी करते हैं जो मेसन, तो उस पुट्टी से आपको जो क्रैक्स होते हैं उनको खाली कर लीजिए, मतलब 5 mm तक थोड़ा उनको वाइड कर दीजिए। अगर प्लास्टर लूज है, जहाँ पे वाल टू वाल जॉइंट होता है, कहाँ पे काफ़ी ये रीजन होता है, जैसे वाल टू वाल जॉइंट होता है प्रोपरली, जहाँ पे वाल का बॉन्ड नहीं बन पाता है, वहाँ पे कम से कम प्लास्टर जहाँ तक लूज होता है वो लूज को प्लास्टर को आपको हटा देना है। ठीक है, तो इन पेस्ट को बनाने के बाद आपका जो पेस्ट होता है, ये पेस्ट आपको इतना ही बनाना है जितना आपका क्रैक्स हो। अगर ज़्यादा बनाएंगे तो वो आपका यूज़ में नहीं आएगा। जैसे आपका पीओपी होता है, पीओपी जितनी घोलते हैं वो लग जाती है तो वो सेम रहती है, बाकी जो बच जाता है वो वेस्ट रहता है आपका। अगर नीचे भी गिर जाती है वो भी वेस्ट रहता है मटेरियल। ठीक है, जितना आपने मिक्स करा उसको क्या करना, आपको जो आपके क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स में से आपको जो 5 mm कम से कम खाली कर देना है। उसके बाद आपको वाटर की सहायता, पानी की सहायता इसको प्रॉपर्ली से प्रेशर, एयर प्रेशर जो आपका पानी प्रेशर होता है उसकी सहायता से इसको रिमूव करता है। इससे क्या होगा, आपके जो क्रैक्स के अंदर लूज पार्टिकल्स जो कण हो जाते हैं वो चिपक जाते हैं। अगर मटेरियल आप लगाते हैं तो वो क्रैक्स भी क्रैक होने लगते हैं। तो पानी की सहायता से वो जो डस्ट है आपके क्रैक्स है, जो रीफ क्रैक्स के अंदर जो डस्ट रहेगा वो प्रॉपर्ली से हट जाएगा। उसको थोड़ा सूखने दीजिए। सूखने के बाद इन जो पेस्ट है, इस पेस्ट को आपको क्रैक्स के अंदर भर देना है, प्रॉपर्ली से प्रेस करके दबाना है। ये क्या रहेगा, एक फ्लेक्सिबल, ये इसका क्या काम करेगा, फ्लेक्सिबल बन जाएगा। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल बन जाएगा। दूसरा जो रहता है हमारे पास डॉक्टर फिक्सिट का रहता है। डॉक्टर फिक्सिट आपका क्रैक्स एक्स रेंज का आता है, क्रैक्स एक्स रेंज का 201 आता है, और क्रैक्स एक्स श्रिंकल फ्री होता है जो 217 होता है। ये क्या होता है, इसको भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हो, ये भी एक रेडीमेड आता है। तो इसको आपको जैसे कि 5 mm से लेकर 10 mm तक का जो क्रैक आता है वाल के अंदर, प्रोसेस सबका सेम रहता है। जहाँ पे क्रैक्स आएंगे तो पहले आपको पत्ती की सहायता से को खाली कर देना है, कम से कम 5 mm से थोड़ा क्रैक्स आपको खाली कर देना है क्रैक्स को, और उसमें ताकि जो आपका फिलर पुट्टी है वो प्रॉपर्ली से फिल हो जाए उसके अंदर। ठीक है, तो दूसरा जो मटेरियल होता है क्रैक सील एशियन पेंट का आता है, सबसे बेस्ट रहता है, बहुत अच्छा रहता है। ये यूज में मैंने किया है, मैंने करवाया वेबसाइट पे, तो इसका जो रिजल्ट आता है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर एशियन पेंट का जो आपका क्रैक सील पुट्टी लेंगे, ये रेडीमेड आता है आपको, फिलर क्रैक सील फिलर जो होता है, जहाँ पे भी क्रैक्स होते हैं उनको खाली कर लेना है आपको, पर पानी से साफ करने के बाद इस क्रैक सील को भी आसानी से आपको फिल कर देना है। आपकी जो फिलर पुट्टी होती है, पत्ती की सहायता, पट्टी होता है, तो पत्ती की सहायता से उससे आप अच्छे से प्रेस करके इसको भर देना है।
ठीक है। उसके बाद आपको प्राइमर वैम उसको प्रॉपर्ली से सूखने देना है, कम से कम आपको 8 से 9 घंटे सूखने देना है। और नेक्स्ट डे आप इसमें जब आपका रेगमाल होता है 105 नंबर, जो भी आपका फिनिशिंग के लिए रेगमाल करके इसमें आप पेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका रिपेयरिंग के लिए होता है। तो सेकंड इज हमारा जो जैसे अगर आपका जो क्रैक्स होते हैं, जैसे वॉल टू वॉल जॉइंट होता है, उसमें क्या रहता है कि जो जॉइंट होते हैं वो खुल जाते हैं। तो उसमें कम से कम आपको जहां पे भी जितना लूज प्लास्टर होता है उस लूज प्लास्टर को रिमूव कर देना है। प्रॉपर्ली से रिमूव करने के बाद उसमें अच्छा सा प्राइमर जो आपका सीमेंट स्लरी होता है घोल करके प्लास्टर कर लोगे दोबारा, तो वो प्रॉपर्ली से बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और हमारा और थर्ड इज होता है हमारा आरसीसी मेंबर, जैसे कि कॉलम बीम होता है, वहां पे ब्रिक मेजरिंग करते हो तो वहां पे क्रैक्स आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हो। उसके लिए मैं वीडियो बना भी चुका हूँ ऑलरेडी पहले से। तो वहां पे सिंपल सा आपको क्या करना है, कॉलम होता है, कॉलम के पास में आपको जो ब्रिक मेजनरी होता है उसके बीच में जो जॉइंट होता है वॉल से कॉलम या फिर बीम का जॉइंट होता है, वहां पे क्रैक आ जाते हैं आपके। तो वहां पे सिंपल क्या करना है, कम से कम 4 इंची आपको कॉलम के ऊपर से प्लास्टर हटा देना है और 4 इंच आपका ब्रिक मेजनर के ऊपर से प्लास्टर हटा देना है। ऐसे आपका कॉलम के ऊपर से 4 इंची दोनों साइड से प्लास्टर आपको हटा देना है, ताकि इससे क्या होगा कि आपकी जो आपका जो जाली आती है जिसको आप चिकन मैश बोलते हो, ठीक है, जो चिकन मैश रहेगा आपका फाइबर का भी आता है, स्टील का भी आता है। तो आप स्टील दोनों से यूज कर सकते हो, बेस्ट रहता है। तो वहां पे आप स्टील का यूज कर लेंगे या फिर उसमें तो कील नहीं लगती, आप फाइबर का यूज कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो फाइबर का आप जैसे चिकन मैश लगाएंगे तो वो एक दिन पहले आपको यूज करना है, प्रॉपर्ली से अच्छे से क्यूरिंग करनी है, तराई करना है, ताकि जो लूज पार्टिकल से आपके डस्ट है वो हट जाए। उसके बाद आपको जो चिकन मैश है फाइबर का स्टील का दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, उसको प्रॉपर्ली से सीमेंट के साथ जो मसाला होता है 1:1 रेशियो में उसको प्रॉपर्ली से चिपका देना है अच्छे से। पहले कील से ठोकना है, अगर स्टील का है तो वो कील से ठोकना है, कील से वो टाइट हो जाएगा, लगाना है। अगर फाइबर का है तो डायरेक्ट सीमेंट पेस्ट से आपको लगा देना है। उसको सूखने के बाद उसको नेक्स्ट डे उसमें आपको प्लास्टर करना है। प्लास्टर का जैसा प्रोसेस रहता है, पहले सीमेंट स्लरी आपको डालना है, सीमेंट स्लरी बाद आपको सीमेंट मोर्टार आपको यूज करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप मोर्टार बनाते हो, मसाला बनाते हो, तो उसमें 1, 2, 4 का रेशो लेना चाहिए। 1 सीमेंट जो आपका कोर्स सैंड जो बदरपुर रहता है, और 4 आपका फाइन सैंड। फाइन सैंड क्या रहता है कि उसमें जो उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो वीक रहती है, वेयर एज आपका कोर्स सैंड रहता है, बदरपुर रहता है, उसमें जो आपके थोड़ा मोटा पार्टिकल्स होते हैं, और फाइन सैंड में थोड़ा बारीक पार्टिकल्स होते हैं, जो उसकी वजह से स्ट्रेंथ वीक रहती है, ठीक है। इन तीनों को मिक्स करके अच्छे से छानना है, छानने के बाद आपको प्लास्टर में मिक्स करना है। तो ये प्रोसेस रहता है आपका प्लास्टर के अंदर। अगर आप इस तरह से क्रैक करेंगे तो आपके जो क्रैक्स हैं वो सभी आपके रिपेयर हो जाएंगे। तो तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं कि इस तरह से आपको जो क्रैक्स होते हैं, अगर आपका जो प्लास्टर है खराब हो भी जाता है तो खराब प्लास्टर को आप आसानी से इस तरह से सही कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।